Hey guys, welcome back to my channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes. Today I am discussing about the MCQ series of Romantic Age. The Romantic Age series is started with the first question. The first question is what was the period of Romantic Age? If I am talking about the period of Romantic Age, the period of Romantic Age is 1798 to 1837. ओके, देखो जो रोमांटिक एज का पीरियड है ना, वो मतलब जब लिरिकल बैलेड्स आई थी, आपको पता है सबको, जब लिरिकल बैलेड्स आई थी उसे हम विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने जो साथ में लिख के की थी, जो लिरिकल बैलेड्स आई थी जो 1798 में आई थी, और जब विक्टोरियन एज स्टार्टिंग होती है 1837, उससे पहले जो भी एज है ना वो नियर अबाउट 39 ईयर का एज हो गई है। ये जो एज है ना, ये रोमांटिक पीरियड के नाम से है। रोमांटिक पीरियड का मतलब ये नहीं है, देखो इसमें कोई मतलब किसी लड़के का या लड़की का रोमांस वगैरह दिखाया गया, या ये मोस्टली जो पीरियड है ना, ये हमारी, हम कह सकते हैं, वी कैन से द लव फॉर नेचर। ओके, दे आर फार फ्रॉम द ऑल द क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें जस्ट इन्होंने नेचर को ही प्यार किया है। द रोमांटिक एज बिगिंस विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। किसके पब्लिकेशन के साथ शुरू हुई थी? लिरिकल बैलेड्स था कि द रोमांटिक पीरियड एंड्स विद द असैसिनेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। आपको बताया मैंने, क्वीन विक्टोरिया थी जो कि 1837 में आए थे। उसके बाद ये विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, द रोमांटिक एज इज़ ऑल्सो ने, अगर इसको नॉन एज, इसको हम क्या कह सकते हैं? एज ऑफ रेवोल्यूशन। अगर रोमांटिक एज की बात करें तो इसको हम एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ टेल द स्कॉलर टू डू अवे विद बुक्स एंड मेक नेचर हिज टीचर। वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, और वर्ड्सवर्थ तो आपको पता ही है, ही इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। तो वर्ड्सवर्थ के बारे में ही है। भी इन्होंने किस बुक में कहा है कि बुक से बाहर आ जाओ और टीचर किसको बनाओ? अपनी बुक, उसकी अपनी नेचर को। तो कौन सी है वो? द टेबल टर्न। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिक सबलाइन? किसने वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिक सबलाइन कहा है? तो जॉन कीट्स ने कहा है। हु इज अ फ्रीक्वेंट थीम इन द रोमांटिक पीरियड ऑफ हेलस? फ्रीक्वेंट थीम क्या है? तो इसका थीम है द ओल्डेस्ट पोइट ऑफ ग्रीस। क्या है? द ओल्डेस्ट पोइट ऑफ ग्रीस। द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस थे? देखो, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। द माइंड फोर्स्ड मैनेकल्स इज अ फ्रेज फ्रॉम विलियम ब्लेक। जो द माइंड फोर्स मैनेकल्स है ना, फ्रेज यूज हुआ है किसके? विलियम ब्लेक ने यूज किया है लंदन के लिए। ओके, उसके बाद है विच इज ए स्पूफ ऑफ ए गोथिक नॉवल। जो स्पूफ है गोथिक नावल का, वो कौन सा है? नॉर्थ एंगर एबे। कौन सा है? नॉर्थ एंगर एबे। इसके बाद अगर हम बात करें, इन जॉन कीट्स पोइटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वाज 1819। देखो 1821 में तो इनकी डेथ ही हो जाती है। ओके, तो अगर हम बात करें तो 1819 इनका मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस एज में अपना प्रोडक्शन किया है। विच रोमांटिक पोइट क्वाइन द टर्म स्पोर्ट्स टाइम? किसने, जो रोमांटिक पोइट है, इसने स्पोर्ट्स टाइम का टर्म को क्वाइन किया? द विलियम वर्ड्सवर्थ ने। न्यू क्वेश्चन है कहीं। शेली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन। ये आपको पता ही है, जब इन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म है ये जब लिखे थी, तो इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया था? एक्सपेल्ड कर दिया था। इफ़ डैश कम्स कैन बी फार बिहाइंड, इफ़ विंटर कम्स स्प्रिंग कैन बी फार बिहाइंड, और टू द वेस्ट विंग का है। ये किसका है? शैली का। हु इज जॉन कीट्स सिल्वियन हिस्टोरियन? जॉन कीट्स का सिल्वियन हिस्टोरियन कौन सी मानी जाती है? तो इनकी मानी जाती है द ग्रेशियन अर्न। होम डिड जॉन कीट्स रिगार्ड एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? किसको? देखो, नेगेटिव कैपेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जॉन कीट्स ने यूज़ की है। तो
इसके बारे में ये बताया हुआ है। ये किसने यूज़ की है, तो ये इन्होंने यूज़ की है जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। कुछ मेरी आवाज़ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी, इसका कारण है भी मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, इसी वजह से मैंने कई वीडियोस भी अपलोड नहीं की। और आफ्टर लॉन्ग टाइम नियर अबाउट 1.5 मंथ हो गया होगा मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं की। अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी चलो कोशिश चल रही है। वट अल्टरनेटिव टाइटल टू हर फ्रैंकस्टीन डिड मैरी शेले गिव? फ्रैंकस्टीन को अल्टरनेटिव टैलेंट है जो किसने दिया है? द मॉडर्न प्रोमीथियस। ओके, द मॉडर्न प्रोमीथियस। हु हैज़ बीन लेबल्ड एज एन एस्केपिस्ट? किसको एस्केपिस्ट का लेबल किया गया है? जॉन कीट्स को। हु हैज़ बीन लेबल्ड एज एन एस्केपिस्ट? जॉन कीट्स को। द राइम ऑफ एशियन मैरिनर इज अबाउट द गिल्ट एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एशियन मैरिनर। जो राइम ऑफ एशियन मैरिनर है ना, वो किसके बारे में है? जो गिल्ट है एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एशियन मैरिनर। द पैम्फलेट ऑफ द आयरिश पीपल एंड एड्रेस टू आयरिश पीपल वॉज कम्पोज बाई। जो पैम्फलेट था ना, पैम्फलेट ऑफ द आयरिश पीपल एंड एड्रेस टू द आयरिश पीपल वॉज कम्पोज बाई पी.बी. शेले। किसने किया है? पी.बी. शेले ने। विलियम वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड हिज डेवलपमेंट एज अ पोइट इन द प्रिल्यूड। विलियम वर्ड्सवर्थ ने देखो प्रिल्यूड लिखी थी, जो कि इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने पब्लिश करवाई थी। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसके अपने डेवलपमेंट को दिखाया, अपनी बर्थ से लेके डेथ तक का जो भी कुछ दिखाया है वो। और इसकी बात करें तो ये कौन सा था? प्रिल्यूड में, जो 1850 में इन्होंने, इनकी वाइफ ने इसको पब्लिश करवाया था। What was the first title of Pride and Prejudice? फर्स्ट टाइटल क्या था? द फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके। What is the subtitle of Maria? मारियर का सब टाइटल क्या है? द रोंग वोमन। Who employed the day to day in his poem? किसने डे टू डे अपनी पोइम में एम्प्लॉय किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ में। हु हैज़ बिन क्रेडिटेड फॉर पॉइंटिंग द हिस्टोरिकल नॉवल? किसको हिस्टोरिकल नॉवल के पॉइनियर माना जाता है? तो वॉल्टर स्कॉट को, सबको ही पता है ये। Which age is considered as the second creative period of English literature? Age of Romanticism। जो सेकंड क्रिएटिव पीरियड है ना इंग्लिश लिटरेचर का, कौन सी है वो? एज ऑफ रोमांटिसिज्म। विलियम वर्ड्सवर्थ बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ पैंथेइज्म। विलियम वर्ड्सवर्थ किस में बिलीव करते हैं? पैंथेइज्म में बिलीव करते हैं। व्हाट इज पैंथेइज्म? हाँ, पैंथेइज्म देखो होता है क्या, विलियम वर्ड्सवर्थ आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो नेचर को ही प्यार करते थे। और पैंथेइज्म क्या है? हमारा जो पेन है उसको कौन कम कर सकता है? नेचर कम कर सकती है। हीलिंग पावर ऑफ द इन नेचर, मतलब नेचर में ठीक करने की शक्ति। हु रोट द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल? किसने लिखा था मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल? विलियम ब्लेक ने। द बेस्ट नोन वर्क ऑफ एस.टी. कॉलरिज। जो एस.टी. कॉलरिज का बेस्ट नोन वर्क है वो क्या है? राइम ऑफ एशियन मैरिनर। और उसके बाद अगर हम बात करें, हु डिफाइंड द इमेजिनेशन इज अ क्रिएटिव पावर विच कलर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस विद द माइंड्स ऑन लाइट। किसने डिफाइन किया है जो क्रिएटिव पावर है? विच कलर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस विद द माइंड्स ऑन लाइट? एस.टी. कॉलरिज। हु डिफाइंस पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये आपको सबको पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक इंस्पायर्ड बाय द बैटल ऑफ बेस्टर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फर्स्ट जनरेशन है थी ना हमारी, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी और कॉलरिज, तीन थे। विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी और कॉलरिज। ओके, ये फर्स्ट जनरेशन वाले पॉइंट माने जाते हैं। और जो है ना, इन्होंने मतलब किससे इंस्पायर थे? द बैटल ऑफ बेस्ट आयरन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन थे। द सेकंड जनरेशन में वो आ जाते हैं हमारे, शैले आ जाएंगे, कीट्स आ जाएंगे, बायरन आ जाएंगे। ओके बैक, ये आ जाते हैं। ये डिफरेंट सोशल और पॉलिटिकल टेंशन से इंस्पायर थे। व्हेन एंड वेयर विलियम ब्लेक बॉर्न? कहाँ जन्म हुआ था? लंदन इंग्लैंड में 1787 में। हु क्लेम टू हैव सीन हिज फर्स्ट वर्जन ऑफ ए ट्री फुल ऑफ एंजल्स? किसको? विलियम ब्लेक थे, देखो, जो एंग्रेव्ड करते थे, मतलब एनग्रेविंग करते थे, इनको विजन्स दिखते थे। ओके, ये दिखाए हैं। हु बिकम ए जर्नीमैन कॉपी ऑफ एंग्रेवन बिकमिंग फॉर बुक एंड प्रिंट पब्लिशर? देखो, एंग्रेवर थे विलियम ब्लेक। पोइटिकल स्केचेज ए प्रेमेटली पब्लिश्ड इन। पोइटिकल स्केचेज कब पब्लिश्ड हुए थे? 1783 में। हु डेवलप्ड ए मेथड ऑफ इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग? किसने इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग को स्टार्ट किया था? तो विलियम ब्लेक ने स्टार्ट किया था। उसके बाद अगर हम बात करें, द फर्स्ट इल्यूमिनेटेड वर्क ऑफ विलियम ब्लेक, कौन सा वर्क फर्स्ट माना जाता है? नेचुरल रिलीजन। व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ
बॉर्न विलियम वर्ड्सवर्थ का बॉर्न कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो 1770 में हुआ था। वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न, कहाँ बॉर्न हुआ था उनका, तो कोकरमाउथ में हुआ था। व्हाट वाज द वर्ड्सवर्थ राइट इन हिज डिब्यूट, वर्ड्सवर्थ ने अपनी डिब्यूट में स्टार्टिंग में क्या लिखा था, राइट्स क्या लिखा था, ए सोनेट ऑन सीइंग मिस्टर हेलन मारिया। व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड, 1850 में डाइड हुए थे, उसके बाद इनकी प्रिल्यूड आई थी। वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बेरिड, कहाँ इनको दफनाया गया, एट ग्रासमेयर चर्चयार्ड। अंडर विच टाइटल वाज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम्स पब्लिश्ड, कौन सी, तो आपको पता है प्रिल्यूड। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज पब्लिश्ड इन 1850, प्रिल्यूड। हाउ मेनी पोइम्स डिड लिरिकल बैलेट कंसिस्ट, लिरिकल बैलेट में 23 पोइम्स, आपको सबको पता है 23 पोम्स है, और जो उसमें 23 है ना, इसमें 19 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की है, 4 हैं जो एस टी कोलरिज की, और उसकी स्टार्टिंग पोइम है जो, वो देखो विलियम वर्ड्स उनकी है एस टी कोलरिज की, और जो लास्ट है टेबल टर्न, जो बिल्कुल लास्ट है, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ओके, व्हाट इज रिगार्डेड एज द रोमांटिक मैनिफेस्टो, रोमांटिक मैनिफेस्टो किसको माना जाता है, द प्रीफेस ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। इसमें 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, और उसके बाद वाला ये सेकंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चन और ऐड करेंगे। व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर, ओरिजिनल टाइटल क्या था, द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर। That's it for this video, and I will upload another video of romantic case. I think it is beneficial. I have got this notes from sir. I have got his number on Facebook. His material is good. I also like the material, so I am giving you all the videos related to his material. And his material is sufficient for master cadre exam Punjab. It's sufficient for master cadre upload. I want to thank to him for his selfless dedication. I think some problem is in video uploading. So that's all. Like and subscribe my channel if you like the material. Thank you all.